में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे शहर शहर एक ऐसे खौफनाक पैटर्न की जहां पति पत्नी के बीच एक तीसरे शख्स की एंट्री होती है और फिर जुर्म की ऐसी दास्तां लिखी जाती है जो भी सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। मर्डर के ऐसे ऐसे खौफनाक तरीके सामने आ रहे हैं जो शायद कभी बड़े पर्दे के लिए स्क्रिप्ट लिखने वाले भी ना सोच सकें। सौरभ हत्याकांड आपको याद होगा, मेरठ में ही एक और उसी तरीके की खौफनाक मर्डर की साजिश का खुलासा हुआ है। लंदन से लौटे सौरभ को उसकी पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने मौत के घाट उतार दिया था और अब मेरठ में एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या की ऐसी साजिश रची कि पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। पति को पहले गला घोंटकर मारा, फिर खुद सलाखों से बचने के लिए पति के शव के पास एक सांप रख दिया और उससे बार बार कटवाया जिससे ये लगे कि पति की मौत सांप के काटने से हुई है। अमित की मौत का सच आखिर सामने कैसे आया, पुलिस आरोपियों तक कैसे पहुंची, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात उस तस्वीर की जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सबसे पहले अमित की जो तस्वीर सामने आई अब वो मैं आपको दिखाती हूं। आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में चारपाई पर अमित की डेड बॉडी नजर आ रही होगी और हैरान करने वाली बात यह है कि डेड बॉडी के ठीक बगल में ही एक सांप भी आपको नजर आ रहा होगा जो अमित के शरीर में दबा है। पहली बार जो कोई इस तस्वीर को देखेगा उसे यही लगेगा कि अमित की मौत शायद सांप के काटने से हुई हो और यही प्लान अमित के हत्यारों का भी था। वो ये चाहते थे कि अमित की मौत एक हादसा लगे और उन पर किसी को भी शक ना हो पाए। अमित के फैमिली मेंबर्स को भी यही लगा कि सांप के काटने से अमित की मौत हुई है। 25 साल के अमित को किस बेरहमी से उसी की पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर मारा, कैसे खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया, अब इसे सिलसिलेवार ढंग से आप समझिएगा। हर रोज की तरह 12 अप्रैल को अमित काम से अपने घर को लौटा, खाना खाया और कमरे में सोने के लिए चला गया। उसकी पत्नी रविता बच्चे के साथ दूसरे कमरे में चली गई। अमित को सुबह जल्दी जगने की आदत थी, लेकिन जब अमित नहीं उठा तो घर वाले उसे उठाने के लिए पहुंचे। अमित ने उनकी आवाज को सुनते हुए कोई जवाब ही नहीं दिया क्योंकि पहले ही अमित की डेथ हो चुकी थी। अमित के शरीर में जब किसी भी तरीके की हलचल नहीं हुई, घर वाले बुलाते रहे और जब अमित को हिलाया तो देखा कि अमित के शरीर के नीचे एक सांप बैठा हुआ है। घर वाले डर गए, शोर मचाने लगे, सांप को हटाने की कोशिश करने लग गए, लेकिन सांप अपनी जगह से नहीं हिला। सपेरे को बुलाया गया जिसके बाद सांप को उस जगह से हटाया गया। अमित ने घर वालों को कोई जवाब नहीं दिया। सबको यही लग रहा था कि सांप ने शायद अमित को काट लिया होगा। अमित के घर वाले तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमित दम तोड़ चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। अमित के शरीर पर सांप के काटने के 10 निशान भी मिले। घर वालों को यह लगा कि शायद सांप के काटने के चलते ही अमित की मौत हो गई। पुलिस को भी सूचना दे दी गई। पुलिस पहुंची तो शव को अपने कब्जे में लिया और अमित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अमित की मौत का जो सच है वो पोस्टमार्टम के जरिए ही सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासे हुए उससे हर कोई हैरान था, सन्न था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमित की मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई थी। मतलब कि किसी ने अमित का गला घोटा था। पुलिस ने जांच शुरू की तो जो पहला शक है वो पत्नी रविता पर हुआ। रविता ने अपने पूछताछ में अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप के बारे में भी बताया। शुरुआती पूछताछ में रविता और अमरदीप ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो दोनों ने फिर अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान रविता के आशिक अमरदीप ने भी अपना मुंह खोलना शुरू किया। बताया कि किस तरीके से खौफनाक साजिश के तहत अमित की जिंदगी को खत्म किया। रविता ने 12 अप्रैल को अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके पहले तो अपने घर बुलाया और फिर अमरदीप से एक सांप खरीदकर लाने के लिए कहा। रविता के बॉयफ्रेंड ने 1000 रुपए में सांप खरीदा। अमरदीप जब अमित के घर पहुंचा तो उस समय तक घर के सभी लोग सो चुके थे। दोनों अमित के कमरे में गए और सो रहे अमित की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शुरू हुआ साजिश का असली खेल। चारपाई पर अमित की डेड बॉडी के नीचे एक सांप रख दिया। सांप कहीं भाग ना सके इसके लिए सांप की पूंछ अमित की कमर के नीचे दबा दी गई। और इतना ही नहीं, अपने पति की हत्या के बाद रविता चैन से अपने कमरे में जाकर सोने चली गई। गलत किसने दबाया? तुमने? कपड़े में। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो नहीं लाए। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप को? ऐसे छोड़ देता फाट के। सांप तुमने गांव से खरीदा या कहाँ से लाए? पता नहीं कहाँ से। पुलिस को सांप वाली थ्योरी पर जरा भी यकीन नहीं हुआ।
जांच में पत्नी के अफेयर का एंगल सामने आया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी सच हो गया। अस्पताल से मेमो आया था कि अकबरपुर सादात गांव का निवासी एक व्यक्ति अमित कश्यप, जो थाना बहजुमा क्षेत्र का है मामला है, इसकी मृत्यु हो गई है। और जो प्रकाश में आया वो हुआ था कि सर्पदंश से, सांप के काटने से इनकी मृत्यु हुई है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि इसमें थ्रॉटलिंग और स्मूदरिंग आया है, यानी दम घुटने से, सांस फूलने से मौत की बात आई। दोनों के संबंधों का उस मृतक पति को जानकारी हो गई थी। इसको लेकर इनके बीच में वाद विवाद होता रहता था। फिर पत्नी और प्रेमी ने मिलकर ये प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से प्रिटेंड किया जाएगा और उसके बाद फिर इस मृत्यु को इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। बाद में घटना वाली रात्रि में इस प्रेमी को, जो आरोपिता है जो रविता, उसने अपने घर पे बुलाया था और उसके बाद गला दबा के उस व्यक्ति को मार दिया था, जो कि सांप पहले से ले आया गया था। जो अभी आरंभिक पता चला है कि 1000 रुपये में स्थानीय एक सपेरे से इन लोगों ने उस सांप को खरीदा था। उस सांप को उसके बाद फिर उस चारपाई पर नीचे उस व्यक्ति के साथ ही छोड़ दिया गया था। और मेरे सहयोगी अभय पराशर मेरठ से जुड़ चुके हैं। अभय, मेरठ से एक और खौफनाक हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी कहां तक पहुंची और क्या निकलकर तथ्य सामने आए? देखिए, बिल्कुल प्रिया, सौरभ हत्याकांड अब तक मेरठ के लोग नहीं भूल पाए हैं और उससे भी बेरहम तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की आपने बात की। दोनों आरोपी जो हैं, यानी कि जो लड़की है और साथ ही रविता और उसका बॉयफ्रेंड अमरदीप, इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। उनसे पूछताछ हो रही है। उन्होंने ये कबूल किया है कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस वक्त हम प्रिया अकबरपुर में मौजूद है। ये घर है जहां पर रविता अपने पति अमित के साथ यहां पर रहा करती थी। कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया वो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं। असल में 12 तारीख की ये पूरी की पूरी वारदात है। अमित और अमरदीप दोनों दोस्त थे, दोनों पत्थर तोड़ने का काम करते थे। लेकिन इस घर में जब आना जाना अमित का लगातार अमित के साथ अमरदीप का हुआ, तो अमरदीप के संबंध अपनी दोस्त अमित की पत्नी रविता से बन गए। और ये वही खाट है, ये जो खाट आप देख रहे हैं, इसी खाट पर वो बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें अमित इस खाट पर लेटा हुआ है और इस अमित की पीठ के नीचे जो ये सांप था, जहरीला सांप, इसकी पूंछ को दबा दिया गया था ताकि वो सांप यहां से ना निकल पाए। पूरी घटना इस तरीके से होती है 12 तारीख को, क्योंकि पता लग गया था अमित को अमरदीप और उसकी पत्नी के संबंध में, दोनों का विवाद होता था। इसीलिए एक साजिश रची गई और यह साजिश रची गई कि 12 तारीख को जब अमित अपने घर में अंदर कमरे में सो रहा था, जो अंदर कमरा है, अमित वहां पर सो रहा था, उसी दौरान रात को रविता ने गेट से एंट्री कराई अपने बॉयफ्रेंड की। एंट्री जब होती है अमरदीप की, एंट्री करने के बाद गला दबाकर, ये रूम है, गला दबाकर मार दिया जाता है और दोनों ही इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं। दोनों गला दबाते हैं। जब मौत हो जाती है, जो बाहर आंगन में ये खाट पड़ी हुई है, इस खाट पर बॉडी को रखते हैं और पहले से साजिश के तहत पास के ही एक गांव से, ये अकबरपुर गांव है, पास में ही एक दूसरा गांव है, वहां से एक जहरीला सांप एक सपेरे से 1000 रुपए में खरीदते हैं, ये दिखाने के लिए कि घर वालों को ये बताएंगे कि पास के जंगल में से सांप आ गया था, उसने डसा जिस वजह से मौत हुई है, ताकि सलाखों के पीछे जाने से बच सके। ऐसी प्लानिंग की थी और बाकायदा गूगल पे सर्च किया था कैसे बचा जा सकता है, कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। ये खाट यहां पर थी। उनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कश्यप है। सोनू जी, ये बताइए कि 12 तारीख को क्या पता लगा, कितने बजे अमरदीप घर में एंट्री वो करता है, किस कमरे में मारते हैं? सर वो 12 बजे, वो 12 तारीख को अपनी ससुराल से यहाँ पे पहुँचा, क्योंकि वे साकोरी प्रसाद चढ़ाने गए थे, तो वहाँ प्रसाद चढ़ा के वापसी आए। तो रात में जैसे शाम का वक्त था, तो लेट हो गए, 7:30 के आसपास टाइम हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि खाना तो ज़्यादा नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने दूध गर्म करा और जो सेवई होती है वे उबाल के वे खाई। तो उसके बाद ये सो गया। तो इसकी जब हम रात को तो कोई पता नहीं था कि आया, अपना थक गया होगा, 3 दिन से जागा हुआ था, तो सो गया। तो जब सुबह देखा गया, जिस सब पता चला, जैसे उसके बच्चे लेकर आए उसको, वो उसके बच्चे उसके लिए चाय लेकर आए, जो उसका नेचुरल रीजन नहीं था, मतलब नेचुरल उसका वो काम नहीं था, रोज खाट पर चाय पीना या परांठे खाना, ऐसा उसका कोई स्वभाव नहीं था। तो पर क्या हुआ, उस दिन उसके लिए सोते हुए के लिए चाय और परांठे खाट पर आए, उसकी घरवाली ने जो बना कर दिए, जबकि वो रोज़ अपनी घरवाली से पहले उठता था।
तो उस दिन 7:30 बजे के आसपास उसको आके ऊपर से चाय और परांठे लड़के को लेके भेज दिया गया कि तुम अपने पापा को देखा, जबकि वो सो रहा है। तो उसके लड़के ने आगे आवाज़ मारी कि पापा चाय पी लो तो वो नहीं उठा। उसके जैसे बच्चे ने 7 साल का बच्चा है उसका, जैसे रिजाई उघाड़ी तो सांप एकदम सामने आया। उसने शोर मचाया, अपनी माँ को बताया कि माँ सांप है। तो सांप जो था जिस पोजीशन में बैठा हुआ था, तो जैसे वो लेटा हुआ था एक तरफा सांप जो जिस पोजीशन पे था उस तरीके से सांप कभी भी पेट के नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि दबाया हुआ था पीठ के नीचे। दबाया हुआ था, क्योंकि इस तरीके से कभी भी सांप आ नहीं सकता। कोई अगर लेट के भी उसको ट्राई करे, बाहर किसी तरीके से भी देखेगा तो उसके कभी भी पार नहीं होगा, क्योंकि सांप की पूंछ तो इधर से निकाल रखी थी इतनी दूर से, और बाकी जो हिस्सा था इधर था, कुछ हिस्सा उसके जो पीठ के नीचे जितना आ सकता था उतना था। क्या बताया फिर रविता ने, किस तरीके से ये जी, बताया अब है। कि सांप ने काट लिया, क्या बहाने उन्होंने बस ये शोर मचाया सांप सांप सांप, और रोने लगी कि किसी को मेरे पे शक ना हो। तो जिस तरीके से प्रिया इनके भाई हैं, इनके माता से भी हम बात करेंगे, लेकिन ये वो खाट है और बाकायदा पहले रात को जी, अब है। गला दबाकर मर्डर कर दिया, सुबह 7 बजे अपने बिल्कुल। बेटे को नाश्ता लेके भेजा और उसके बाद इस हत्याकांड का जी खुलासा अभय, हुआ। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।